बताएंगे आपको महागठबंधन या महालठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे और पीएम मोदी जमकर बरसे हैं विरोधियों पर। क्यों उन्होंने महागठबंधन को महालठबंधन कहा, और न सिर्फ लठबंधन बल्कि प्रधानमंत्री ने एक लठबंधन की कविता भी सुना दी। साथ ही आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि जब लाइट है तो लालटेन की जरूरत नहीं है, और खेसारी को किसने नहला दिया दूध से, और अमित शाह ने आखिर क्यों शहाबुद्दीन के बेटे पर वार किया है, क्यों कहा कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तब भी कुछ नहीं हो सकता। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको। कल सीएम के नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि कौन सीएम कैंडिडेट होगा इंडिया गठबंधन में, लेकिन मुस्लिम डिप्टी सीएम क्यों नहीं। अब ओवैसी की पार्टी सवाल उठा रही है कि जो 2%, 2.5%, 12% है वो सीएम और डिप्टी सीएम का नाम अनाउंस कर रहे हैं और उम्मीदवार हो रहे हैं। जो 16%, 18% मुसलमान हैं, आखिर उनके नाम का डिप्टी सीएम अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ। यह कहकर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं और ओवैसी के एक नेता कह रहे हैं आखिर महागठबंधन में क्या अब्दुल दरी बिछाएगा। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको। दिल्ली दहलाने का फिदाइन प्लान, आईसिस मॉड्यूल बेनकाब हुआ है। 2 बड़े आतंकी पकड़े गए हैं। कैसे ये आतंकी पकड़े गए, क्या कर रहे थे। एक सीए की पढ़ाई कर रहा था और साजिश रच रहा था आत्मघाती धमाके की, सुसाइड बॉम्बर बनकर दिल्ली को दहलाने की। आपको बताऊंगा कैसे इन्हें पकड़ा गया, किस साजिश की तरह ये तैयारी कर रहे थे, आखिर पुलिस इन तक कैसे पहुंची है और क्या जानकारी इनसे मिली है। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको। पाकिस्तान लिए चलेंगे। भारत ने पाकिस्तान का पानी पहले बंद कर दिया सिंधु समझौता रद्द करके। अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारी में है, जो पाकिस्तान का गला सुखा देगा। अफगानिस्तान कैसे पाकिस्तान का पानी बंद करेगा और उसके बाद पाकिस्तान में कैसे त्राहिमाम मचा है, यह भी आपको बताऊंगा। और अगली बड़ी खबर आखिर में बताऊंगा कैसे रूस में एक भारतीय फंसा हुआ है। 25 में 17 मारे जा चुके हैं। गया था रूस में काम करने, लेकिन भेज दिया गया यूक्रेन के सामने जंग के मैदान में, और जो वहां से गुहार लगा रहा है कि मोदी जी बचा लो। कौन है ये और क्या कह रहा है, पूरी खबर आपको बताएंगे। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। राजस्थान के लोंगेवाला बॉर्डर पर जवानों से मिले राजनाथ सिंह। सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर पर किया थार शक्ति अभ्यास। रक्षा मंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल बस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। हाईवे पर चलती बस में टक्कर के बाद लगी थी आग। राज्य और केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया। गुजरात के जामनगर में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देश को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई। आईसिस से जुड़े 2 आतंकी दिल्ली और भोपाल से गिरफ्तार। संदिग्ध सामान भी बरामद। यूपी के शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद फैसल ढेर हो गया है। संजीव जीवा गैंग से जुड़ा था। 1 दिन पहले पति पत्नी से लूट की थी। छठ पूजा में घर जाने वालों को की भारी भीड़। सूरत रेलवे स्टेशन के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। कल से हो रही महापर्व की शुरुआत। 17वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे। कहा यह सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, राष्ट्र सेवा का अवसर। बिहार में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार चुनाव प्रचार। शाह ने शहाबुद्दीन के बेटे को घेरा। कहा अब 100 शहाबुद्दीन भी किसी का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। सीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैली। सहरसा में कहा बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। नीतीश ने 20 साल में कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट जीती, बीजेपी को 1 सीट। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। 29 अक्टूबर को कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की टीम से पूरा किया गया ट्रायल।